आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बासित's father is 26 years younger than बासित's grandfather and 29 years older than बासित। देखिए, यहाँ पे तीन बंदे हैं। एक बासित है, बासित का पापा है और बासित का ग्रैंडफादर है। इनकी एजेस की रिलेशनशिप यहाँ पे दी हुई है। ठीक है ना? आपको क्या करना है? आपको इन तीनों की एज निकालनी है। देखो यहाँ पे बासित है, बासित's फादर एंड बासित's ग्रैंडफादर। ठीक है, तीन बंदे हैं। हम देखेंगे इनकी रिलेशन क्या है एजेस की। बासित's फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बासित's ग्रैंडफादर। ये जो बासित का पापा है उस उसकी जो एज है वो 26 ईयर्स छोटी है। वो छोटा है अपने बाप से, मतलब बासित के ग्रैंडफादर से। ठीक। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बासित। और ये जो बासित's फादर है वो बासित से 29 ईयर्स बड़ा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो रिलेशनशिप है एजेस की, वो बासित के ग्रैंडफादर की रिलेशनशिप है बासित के फादर के साथ, और बासित की भी रिलेशन है बासित के फादर के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो बासित की एज है वो डिपेंडेंट है किस पे? बासित के फादर पे। और बासित का जो ग्रैंडफादर है उसकी एज भी डिपेंड करती हैं, वो डिपेंडेंट हैं बासित के फादर की एज पे। ठीक है ना? अगर हम सपोज करेंगे कि बासित का जो पापा है उसकी एज है एक्स ईयर्स। Once we know the age of Basit's father, how we can easily find the age of Basit and Basit's grandfather. मैंने बासित के पापा की एज ली है एक्स ईयर्स। तो अब मैं बासित की एज भी निकाल सकता हूं, क्योंकि बासित अपने पापा से 29 ईयर्स छोटा है। ठीक है ना? तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा बासित की एज एक्स माइनस 29 ईयर्स। है ना? यहाँ पे बासित's फादर इज 29 ईयर्स ओल्डर देन बासित। या तो मैं ये कहूंगा कि मैं ये भी, अगर मैं यहाँ पे सपोज करूंगा बासित की एज एक्स है, तो मैं बासित के पापा की एज लिखूंगा एक्स प्लस 29। लेकिन मैंने बासित के पापा की एज ही एक्स ली है, तो बासित इससे छोटा है 29 ईयर्स, तो मैं लिखूंगा एक्स माइनस 29 ईयर्स। तो अब ये जो बासित ग्रैंडफादर है उसकी एज क्या आएगी? देखो, बासित's फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बासित's ग्रैंडफादर। ये जो बासित's ग्रैंडफादर है, हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं। ये यहाँ पे कहता है कि बासित का पापा बासित के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बासित का ग्रैंडफादर है वो बासित के फादर से 26 ईयर्स ज़्यादा है उम्र में, ज़्यादा। क्योंकि मैंने बासित के फादर की एज एक्स ली है, तो मैं बासित's ग्रैंडफादर की एज लिख सकता हूँ एक्स प्लस 26 ईयर्स। ये आपको समझ में आया? इसका और भी एक तरीका है। वहाँ पे हम लेते हैं बासित की एज एक्स, तो फिर अकॉर्डिंगली हम इन बासित की जो फादर है इनकी इसकी एज अकॉर्डिंगली सेट करेंगे, और बासित के ग्रैंडफादर की एज जो है वो भी सेट करेंगे अकॉर्डिंगली। लेकिन मैंने यहाँ पे बासित के फादर की एज एक्स ईयर्स ली है, तो मैं लिखूँगा लेट द एज ऑफ बासित's फादर इज इक्वल टू एक्स ईयर्स एज ऑफ बासित is equal to x minus 29 years
and age of Basit's grandfather is equal to x plus 26 years. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्वेश्चन में फिर क्या बोलता है, ये बोलता है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135. अगर हम इन तीनों की एजेस को ऐड करेंगे वो आएगा बराबर 135 को x माइनस 29 प्लस x प्लस 26 इज इक्वल टू 129. इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये यहाँ पे सॉल्व करना है. देखो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे x प्लस x माइनस 29 प्लस x प्लस 26 इज इक्वल टू 129. ये x प्लस x इज 3x. यहाँ पे आएगा माइनस 29 प्लस 26 आया माइनस 3 इज इक्वल टू 129. सॉरी ये यहाँ पे सम ऑफ एज है 135 के बराबर. सॉरी ये यहाँ पे 135 है, 135 है. बेसिकली मुझे आज फेवर है इसलिए थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन यहाँ पे. ठीक है तो ये आएगा. देखिए इसके बाद यहाँ पे -3 है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई. यहाँ पे जो -3 है मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा इधर RHS साइड में, तो 135 प्लस 3 आएगा, 3x आएगा बराबर 138. इसके बाद x किसके बराबर आएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है या कोशेंट ऑफ x है 3. इसको जब मैं ट्रांसपोज इधर करूँगा 138 डिवाइडेड बाई 3 ये आएगा x इजिकल टू, ये आएगा जब मैं यहाँ पे इसको करूँगा. देखिए 3 1 जार 3, 3 4 आर 12, 3 6 आर 18, तो 46. तो मैं क्या लिखूँगा, मुझे x मिला. x मुझे क्या है, ये एज ऑफ बासित's फादर is equal to 46 years. एज ऑफ बासित किसके बराबर है, x माइनस 29. x का मुझे यहाँ पे वैल्यू आया तो 46 माइनस 29, वो किसके बराबर मुझे आएगा, वो मुझे आएगा बराबर जब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा 17 years. एज ऑफ बासित's ग्रैंडफादर वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 26, x है बराबर 46 को प्लस 26, ये आएगा बराबर 6 प्लस 6 इज 12, 1 इज कैरी, 4 प्लस 2 इज 6 और 1 हो गया 7 years. So we have found here the ages of 3 persons, that is Basit's grandfather and Basit's father are 17 years. इसी तरह एज ऑफ Basit's father 46 years और Basit's grandfather 72 years. That is it. इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए 15 years from now, Rafiq's age will be 4 times his present age. What is Rafiq's present age? देखिए ये बोलता है 15 years from now, इस वक्त से. अगर मैं ये जो प्रेजेंट टाइम है यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रेजेंट एज में लिखूंगा, प्रेजेंट एज से 15 साल बाद जो प्रेजेंट एज है ना यहाँ पे किसकी, रफ़ीक की, इसके बाद 15 साल 15 years जो इसकी एज होगी किसकी, रफ़ीक की, वो होगी बराबर 4 times ऑफ हिज प्रेजेंट एज. जो इसकी प्रेजेंट एज है ये यहाँ पे ये 4 times होगी एज कंपेयर टू आफ्टर 15 years
ऑफ हिज प्रेजेंट एज। तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा लेट रफीक्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ठीक है, तो 15 साल के बाद रफीक की एज क्या होगी, आफ्टर 15 years रफीक्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 15 years। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये क्या बोलता है कि ये जो ये रफीक की एज है 15 साल के बाद, ठीक है ना, वो क्या है, वो है x प्लस 15। ये होगी बराबर 4 टाइम्स रफीक्स प्रेजेंट एज। ये होगी बराबर डेट इज इक्वल 4 टाइम्स रफीक्स प्रेजेंट एज, 4 इंटू एक्स, रफीक की प्रेजेंट एज है एक्स। अब यहाँ पे मुझे इसको सॉल्व करना है, ये आएगा एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 4x। मैं वेरिएबल्स को एक साइड ले जाऊंगा, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है इनको एक साइड में ले जाऊंगा। देखिए एक्स माइनस 4x इज इक्वल टू ये प्लस 15, यहाँ पे माइनस 15 बनेगा। एक्स माइनस 4x इज माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15। ये कैंसिलेशन, ये यहाँ पे मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट है 3, यहाँ पे चला जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा 15 डिवाइडेड बाई 3x इज इक्वल टू 5। तो मुझे x क्या आया, मुझे x का वैल्यू आया 5। लेकिन ये x क्या है, यही है रफीक्स प्रेजेंट एज। देयरफॉर रफीक्स, यही मुझे निकालना है, रफीक्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स दैट इज इक्वल टू 5 ईयर्स। रफीक की जो प्रेजेंट एज है वो 5 साल है। देखिए अब हमको यही प्रेजेंट एज निकालना है, वो क्या है, वो 5 ईयर्स है। देखिए अगर मैं अब इसको यहाँ पे मैं देखूंगा क्या ये सेटिस्फाई करता है इस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या ये ठीक है। मैंने बोला रफीक की प्रेजेंट एज है 5, 15 साल के बाद उसकी एज क्या होगी, तो 15 करेंगे ना ऐड, तो 20 ईयर्स। ठीक, जो इस वक्त रफीक की एज है वो 5 है। ये क्वेश्चन में बोलता है ये यही एज 5 टाइम्स, ये 5, ये सॉरी ये 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स। अगर आप इसका 4 टाइम निकालेंगे वो क्या आएगा, 5 इंटू 4 डेट इज इक्वल टू 20। देखो अब यहाँ पे भी 20 ईयर्स एज है, 15 साल के बाद 15 साल के बाद जो रफ़ीक की एज है वो 20 ईयर्स है। तो यहाँ पे भी 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 आया, डेट इज इट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है a rational number is such that when you multiply 8 by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product you get minus 7 by 12, what is the number। ये बोलता है कि a rational number is such that, एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, अगर आप उस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 by 2, लेकिन मुझे वो रैशनल नंबर पता नहीं है, मैं करूँगा लेट द रैशनल नंबर बी एक्स। मैं उस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करूंगा एक्स से। सपोज मैं करता हूं वो रैशनल नंबर एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या बोलता है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोलता है, इस स्टेटमेंट से अगर मैं इस रैशनल नंबर को 5 by 2 मल्टीप्लाई करूंगा, किया मैंने इसको 5 by 2 मल्टीप्लाई, रैशनल नंबर इस व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5 by 2, अगर हम उस रैशनल नंबर को 5 by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर किया मल्टीप्लाई, इसके बाद ऐड करेंगे 2 by 3। ये जो यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जब आपने इस प्रोडक्ट को, ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट को आपने ऐड किया है 2 by 3,
यू विल गेट -7/12। आपका आउटपुट होगा 7/12, आपका रिजल्ट होगा 7 आपको ये नंबर निकालना है। ये नंबर क्या है वो तो मैंने पहले ही लिखा है, वो रैशनल नंबर है x, वो यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पे ये बनेगा 5/2x। यहाँ पे हम इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में -7/12। मैं इसको जब ट्रांसपोज इधर करूँगा तो ये -2/3 आया। 5/2x इजिकल टू, देखिए यहाँ पे 12 और 3, यहाँ पे ये दो फ्रैक्शंस है या दो रैशनल नंबर्स है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, हम इनको इनका एलसीएम निकालते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो तो छोटी क्लासेस में करते हैं, आप 8th में पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे एलसीएम ही निकालना है, इससे कुछ आप सीखेंगे। 12 और 3 का एलसीएम है 12। मैंने यहाँ पे यहाँ पे 12 है, मैंने यहाँ पे भी 12 लिखा है। तो मैंने 12 को क्या मल्टीप्लाई किया है, आंसर आया 12। 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 × -7 इज़ -7। या हम डायरेक्टली कहेंगे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे मैंने 12 किया है, इसका न्यूमरेटर एज इट इज़ रखना है। अब यहाँ पे माइनस से अपना 3 है, मैंने 12 लिखा है, 3 को किससे मल्टीप्लाई मैंने किया है, 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो न्यूमरेटर में भी मुझे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 4 × 2 इज़ 8। ये आ गया 5/2x इजिकल टू, देखिए -7 -8 या -15 / 12। ये क्या बनेगा, x इजिकल टू, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे एक फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है, ये है x का मल्टीप्लाई, तो या कोफिशिएंट है x का। जब मैं इसको ट्रांसपोज इधर करूँगा, ये बनेगा मुझे इधर 5 है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो यहाँ पे ये 2 है, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में। ये 5 1 r, 5 3 r, 2 1 r, 2 6 r, 3 1 r, 3 2 r, x इजिकल टू -1 / 2। आपको x मिला -1/2। ये x क्या है, यही वो रैशनल नंबर है। अगर आप इस देयरफॉर रैशनल नंबर इजिकल टू -1/2, यही वो रैशनल नंबर है। अगर आप इस रैशनल नंबर को 5/2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 5/2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे उस प्रोडक्ट को 2/3, तो आपको मिलेगा -7/12। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो मैंने आपको बोला वो नंबर क्या है, -1/2। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 5/2, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है 5/2, तो मुझे आंसर क्या मिला, -5 / 4। इसके बाद अगर मैं इस प्रोडक्ट को, ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को सॉल्व करने के बाद मैं अगर इसको ऐड करूँगा 2/3, किया मैंने 2/3 ऐड, तो ये मुझे किसके बराबर आएगा, देखो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा। ये 4 और 3 का एलसीएम है 12, ठीक है ना। 4 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 12 आया, 3 से, मुझे उसी 3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। -5 × 3 दैट इज़ -15, ठीक है ना। इसके बाद ये प्लस है, यहाँ पे 3 है, मैंने 3 के बदले 12 लिखा है। 12 मैंने 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया मुझे 12, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, उसी 4 से मुझे इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 2 r 8, ये किसके बराबर आया, देखिए -15 + 8, ये मुझे आया -7 / 12, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो, फिर ये क्या कहता है, क्यू गेट -7/2, देखो मुझे यहाँ पे -7/12, यहाँ पे मुझे -7/12 आया। तो इस तरीके से हमने वो रैशनल नंबर निकाला है, वो है -1/2। आज बस इतना ही है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आज फेवर है, डेट इज़ इट। मैं शाम के वक्त आपको और एक वीडियो डालूँगा यहाँ पे, जिससे आप अंडरस्टैंड करेंगे।